अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी एक दिन का उपवास का कार्यक्रम कर रही है। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक मंच तैयार किया है। तस्वीर आप देखिए कि पीछे लिखा है केजरीवाल को आशीर्वाद कार्यक्रम, और सामूहिक उपवास की इस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं दिल्ली में वो रहेंगे, विधायक रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, तमाम बड़े नेता रहेंगे। तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में भी जो भगवंत मान की पूरी कैबिनेट है वो भी शहीद भगत सिंह के गांव में इस उपवास कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। और इसके अलावा विदेशों में भी जहां जहां पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी इस तरीके से इस आयोजन का हिस्सा होंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपवास में हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ से आए? जी, मैं उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता हूँ पार्टी का, प्रशांत यादव। जैसा कि आपको आज पता है, यहाँ लोकतंत्र बचाओ तानाशाह भगाओ, श्री अरविंद केजरीवाल जी की अलोकतांत्रिक जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध प्रदर्शन का हमारा ये एक दिन का उपवास का तरीका है। पूरे देश में ही हर एक जिले में और प्रदेश लेवल पर, दिल्ली में जंतर मंतर पर, इसके अलावा विदेशों में भी हम उपवास के जरिए तानाशाह से ये विरोध अपना दर्ज करना चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चलेगा। देश चुनी हुई जो जनता की सरकार, उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप यूं ही किसी को ईडी सीबीआई के दम पे जो है बेवजह बिना किसी सबूत और गवाह के अंदर नहीं कर सकते। इसके विरोध में आप कहाँ? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों उपवास? देखिए, जिस प्रकार तानाशाह रवैया जो ये सरकार अपना रही है और एक ईमानदार सीएम को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया हो, ईडी को छोड़ दिया हो, और जिस तरीके से विपक्ष से डरा हुआ है ये तानाशाह, इसलिए हमने उपवास रखा है कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं और कोई सबूत नहीं है, फिर भी सीएम को अंदर डाल रखा है, तो हम लोग उनके सपोर्ट में यहाँ उपवास कर रहे हैं। काफी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर लगी है सलाखों के पीछे की, और लिखा हुआ है केजरीवाल को आशीर्वाद सामूहिक उपवास। सामूहिक उपवास सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का रखा गया है, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सब इस वक्त आपको धीरे धीरे मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेयर बैठी हैं शैली ओबराय, स्पीकर रामनिवास गोयल बैठे हुए हैं, डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान बैठी हैं, जैस्मिन शाह नजर आ रहे हैं, दुर्गेश पाठक नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से तमाम नेताओं को यहाँ पर जुटने के लिए कहा गया है। एक तस्वीर मैं आपको पीछे की दिखा देता हूँ जहाँ पर लोगों के लिए भी तैयारी की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। तमाम विधायक कार्यकर्ता को भी यहाँ पर बुलाया गया, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक दिन के उपवास की बात कही है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भगवंत मान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शहीद भगत सिंह के गाँव खटखट कलां में बैठेंगे, पूरे दिन बैठेंगे। सुनीता केजरीवाल की पहुँचने की पहले बात बताई जा रही थी, लेकिन अब कहा गया कि सुनीता केजरीवाल यहाँ मंच पर नहीं होंगी, लेकिन वो अपने घर पर उपवास जरूर करेंगी। मैं आगे भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रीना गुप्ता हमको नजर आ रही है। रीना जी, ये जो आप उपवास कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तब गांधी जी उस हुकूमत के खिलाफ, उस तानाशाही के खिलाफ अक्सर उपवास करते थे। आज देश में वही हालत है कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में गैरकानूनी चंदे के बल पे सरकार चल रही है, तो उसी तानाशाही के खिलाफ, उसी गैरकानूनी तरीकों के खिलाफ, असंवैधानिक तरीकों के खिलाफ आज हम उपवास पे बैठे। बीजेपी तो कह रही है कि आपको उपवास नहीं बल्कि पश्चाताप करना चाहिए, कि पश्चाताप इसलिए क्योंकि आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा आपको मिल रही है और आपने दिल्ली वालों के साथ बहुत गलत किया। गुनाह अगर किसी ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 10 सालों से उन्होंने देश में जिस तरह के गलत काम किए हैं, जो वादा खिलाफी करी है, उन्होंने जो भी उन्होंने वादे किए थे कि रोजगार देंगे, बढ़िया स्कूल देंगे, ये सब देंगे, कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। तो वादा खिलाफी के खिलाफ भी आज लोग सामूहिक उपवास पे बैठे हैं। तो ये आप सुन रहे थे रीना गुप्ता को जो बता रही थी कि सामूहिक उपवास है। मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है धीरे धीरे विधायक यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं, और ये पूरे देश भर में मैसेज ले जाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग जुटे और घर घर तक ये मैसेज पहुँचे कि ये जो उपवास रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि जेल के भीतर, उनको ताकत मिल सके। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। क्यों करना पड़ रहा है उपवास? सरकार तानाशाही कर रही है, किसी को लोकतंत्र चलने नहीं देना चाहती, इसलिए कर रहे हैं। और किस लिए? भाई केंद्र की सरकार है, वो तानाशाह हो रही है। किसी भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को राज करने का हक है, उसको जेल में डाल करके क्या करोगे?
वो यही तो दिखाना चाहती है कि हम किसी को चलने नहीं देंगे, ये तो गलत बात है ना। विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, संजीव झा मुझे नजर आ रहे हैं। संजीव जी, आप उपवास कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि खाली ड्रामा है, आपने जो अपराध किया है उसकी सजा मिल रही है, इसमें उपवास जैसे काम करने की जरूरत क्या है? हाँ, वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी भ्रष्टाचारी शामिल हो चुके हैं, तो ईमानदारी से काम करने वाले लोग उनको नाटक करता हुआ दिखता है। प्रधानमंत्री जी तो मंच से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, का मतलब ये है कि भ्रष्टाचारियों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेंगे। भाई 2014 से 25 बड़े नेता जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जिनका भ्रष्टाचारी कह रहे थे ये, उसमें से 23 जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी की जगह मेरे पार्टी में है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो भाजपा से मुक्ति पा लीजिए, जिससे अपने आप मुक्ति पा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद अब देश की जनता इससे बहुत नाराज है। देश जनता तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो अच्छा काम कर रहा था, लोगों की बिजली मुफ्त दे रहा था, लोगों को पानी मुफ्त दे रहा था, गरीबों को अच्छी शिक्षा दे रहा था, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे रहा था, बसों महिलाओं की यात्रा फ्री दे रहा था, 1000 रुपया महिलाओं को देने जा रहा था, बंद क्यों कर दिया जेल में? ये तो पूरे देश को मिलना चाहिए। तो अब ये पूरे देश में सवाल खड़ा हो रहा है, पूरे देश के लोग पूछ रहा है कि भाई तुमने पी शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ क्यों ले लिए, जो तुम किंग पिन कह रहे थे। तो जब फंस गए हैं तो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उपवास कर रहे हैं।